बिल्किस बानो कौन है? गुजरात सरकार ने किन दोषियों को रिहा किया? सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के इस फैसले को क्यों पलट दिया? आगे उन दोषियों के साथ क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। खम्मा गणी दोस्तों, 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लगा दी गई, जिसकी वजह से तकरीबन 58 कार सेवकों की मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे गुजरात में दंगे फैल गए और इस दंगे की चपेट में कई घर आए, जिसमें से एक घर था बिल्किस बानो का। बिल्किस बानो कौन थी और उसके साथ क्या हुआ था, इसके बारे में डिटेल आर्टिकल अमर उजाला में दिया गया है। 3 मार्च 2002 को इस दंगे से बचने के लिए बिल्किस बानो अपने घर वालों के साथ घर छोड़कर जा रही थी। उसी दौरान उनके घर वालों पर कुछ लोगों ने हमला किया। उन दंगाइयों ने बिल्किस बानो, उनकी मां और 3 अन्य औरतों के साथ गैंग रेप किया। उनके घर वालों को बेरहमी से पीटा गया। इस घटना में बिल्किस बानो के 7 घर वालों की मौत हो गई। कुछ लोग लापता हो गए। सिर्फ 3 लोगों की जान बच सकी, बिल्किस बानो, एक उनके घर का आदमी और 3 साल का बच्चा। जब उन दंगाइयों ने बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप किया, उस वक्त उनकी उम्र 21 साल थी और वो 5 मंथ प्रेग्नेंट थी। इस घटना के बाद वो तकरीबन 3 घंटे बेहोश पड़ी रही। होश में आने के बाद वो अपनी कंप्लेन लिखाने लीमखेड़ा पुलिस स्टेशन गई। सीबीआई के हिसाब से लीमखेड़ा पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल ने फैक्ट्स को दबाया और रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ कर लिखा। यहाँ तक कि बिल्किस बानो का मेडिकल चेकअप भी तब किया गया जब वो गोधरा राहत कैंप पहुंची। जब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया, उसके बाद इस मामले की जांच सीबीआई से करवाई गई। जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें बहुत सी दिल दहला देने वाली चीजें सामने आई। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के अनुसार पोस्टमार्टम के बाद लाशों के सिर काट दिए गए थे ताकि उनकी शिनाख्त न हो सके और बिल्किस बानो को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसकी वजह से इस केस को गुजरात सरकार से महाराष्ट्र सरकार में शिफ्ट करना पड़ा। इसके बाद 21 जनवरी 2008 को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 11 लोगों को दोषी माना और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने उन तमाम 11 दोषियों को रिहा कर दिया। गुजरात सरकार में किसी दोषी की सजा माफ या कम करने के लिए अभी 2014 की पॉलिसी अप्लाई है। इस पॉलिसी के हिसाब से गुजरात सरकार उन दोषियों की सजा माफ नहीं कर सकती या कम नहीं कर सकती जिनको सीबीआई कोर्ट ने सजा दी हो। लेकिन गुजरात सरकार ने अपनी पुरानी पॉलिसी 1992 के हिसाब से उन दोषियों को रिहा कर दिया। गुजरात सरकार का कहना है कि 2002 के दंगे के वक्त गुजरात राज्य में 1992 वाली पॉलिसी अप्लाई थी, इसलिए उन दोषियों की सजा 1992 पॉलिसी के हिसाब से कम की गई। दोषियों की रिहाई के बाद बिल्किस बानो ने कहा था कि वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी उनके परिवार, उनके दोस्त और 20 साल से उनके साथ मजबूत दीवार की तरह खड़ी एडवोकेट शोभा गुप्ता ने उनका साथ नहीं छोड़ा। बिल्किस बानो ने गुजरात सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की और 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के उस फैसले को पलट दिया जिसमें उन 11 दोषियों की रिहाई की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 432 सब सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग वही राज्य सजा माफ कर सकता है जिस राज्य में सजा सुनाई गई हो, क्योंकि इस केस में उन दोषियों को सजा महाराष्ट्र सरकार ने सुनाई थी। इसलिए गुजरात सरकार उन दोषियों की सजा माफ नहीं कर सकती। उनकी सजा माफ करने का अधिकार केवल महाराष्ट्र गवर्नमेंट को है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि 2 सप्ताह के अंदर उन 11 दोषियों को सरेंडर करना होगा। अब सवाल उठता है कि उन दोषियों का क्या होगा और महाराष्ट्र सरकार इस केस में क्या फैसला ले सकती है। फिलहाल महाराष्ट्र में सजा की माफी के लिए 2008 की पॉलिसी एप्लीकेबल है। इस पॉलिसी के हिसाब से किसी भी तरह की माफी से पहले कम से कम 18 साल की सजा काटना जरूरी है। इस हिसाब से सभी दोषी 2026 में फिर से माफी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस पॉलिसी में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अगर अपराधी ने किसी महिला के साथ क्रूर अपराध किया है तो उसे कम से कम 28 साल की सजा काटनी होगी। इस हिसाब से 2036 में सभी दोषी माफी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी महाराष्ट्र सरकार में भी उन दोषियों के लिए आगे की राह आसान नहीं है। इस केस में आपका क्या व्यू पॉइंट है, उसे कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।